आज बात करेंगे फुट स्कोन्स यानी गोखरू के बारे में। यह क्या है, कैसे बनता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जिनका उपयोग फुट स्कोन्स सही करने के लिए किया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब पैर का कोई हिस्सा बहुत ज्यादा दबाव या घर्षण से पीड़ित होता है तो यह कॉन्स के बनने का कारण बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरनल इंजरी को रोकने के लिए सतही ऊतक सतह पर आ जाते हैं और समय के साथ ये एक कठोर परत बना लेते हैं जो कि एक सुरक्षात्मक परत होती है। जब इस सुरक्षात्मक परत के बीच में नुकीली संरचना विकसित हो जाती है तो इसे कॉन कहते हैं। फैशन के चक्कर में आकर्षक दिखने के लिए तरह तरह के फुटवियर्स और जूते चप्पल का चलन बढ़ गया है। आज हर कोई नए ट्रेंड के अनुसार चलना चाहता है। कई बार बाजार में नए फैशन वाले फुटवियर आरामदायक नहीं होते हैं, इसके बावजूद लोग उन्हें पहनते हैं और फुटकॉन यानी गोखरू जैसी समस्या से जूझते रहते हैं। इसके अलावा कॉन होने के अन्य कारण भी होते हैं, जैसे ज्यादा चलना, रगड़ लगना, दबाव पड़ना, तंग जूतों के कारण जलन, रक्त संचार कम होना आदि। फुटकॉन त्वचा की एक मोटी परत होती है जो घर्षण, रगड़ और दबाव के कारण प्रतिक्रिया करने पर बनती है। यह आमतौर पर पैरों के तलवों, उंगलियों या पैर की गेंदों पर होती है, लेकिन ये कहीं भी विकसित हो सकते हैं। इसे हाइपरकेराटोसिस के रूप में जाना जाता है। कॉन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कठोर कॉन, नरम कॉन, सीड कॉन और वैस्कुलर कॉन। फुट कॉन अक्सर दुबले पतले लोगों के पैरों में ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी त्वचा में चर्बी की कमी होती है। फुट कॉन के लक्षणों की बात करें तो पैर के अंगूठे पर एक कठोर तथा ऊपर की तरफ उठा हुआ बम्प, उभरी हुई गांठ होती है और उसके आसपास सूजन तथा लालिमा दिखती है। प्रभावित त्वचा खुरदरी तथा मोटी होती है। त्वचा पर सूखी मोम जैसी परत बन जाती है। त्वचा के अंदर दर्द या छूने पर दर्द महसूस होता है। चलने या अन्य गतिविधियां करते समय दर्द महसूस होता है। यह सभी फुटकॉन के लक्षण होते हैं। फुटकॉन होने पर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता जैसे कि वह पत्थरों पर चल रहा है। बिना सर्जरी के फुटकॉन्स को होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा सही किया जा सकता है। हम आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिनका उपयोग फुटकॉन्स सही करने में किया जाता है। फर्स्ट मेडिसिन, अंतिम क्रूडम। यह होम्योपैथी दवा तब काम आती है जब पैरों में बहुत ज्यादा कॉन्स हो जाते हैं, स्पेशली सोल्स में, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही यह उन कॉन्स के इलाज के लिए सबसे अच्छी दवा है जो बहुत नुकीले और छूने में मुश्किल होते हैं। अंतिम क्रूड उन रोगियों में बहुत अच्छा काम करती है जिनकी जीभ पर मोटी सफेद परत जमी होती है। अंतिम क्रूड 200 की 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 से 4 बार लेने से फुट स्कोन्स ठीक हो जाएंगे। सेकंड मेडिसिन, सल्फर। जब रोगी के तलवों में कोन्स जूतों के प्रेशर की वजह से बन जाते हैं तो सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स में जलन और दर्द होता है। यह उन रोगियों में भी काम करता है जिनके पैरों में कॉन्स के कारण अत्यधिक पसीना आता है। सल्फर 200 की 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 से 4 बार लेने से फुट स्कोन्स बिल्कुल सही हो जाएंगे। थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन, लाइकोपोडियम। जब कॉन में घूमने फिरने पर हल्का दर्द या लगातार दर्द होता है तो रोगी इस दवा का उपयोग कर सकता है। कॉन्स में सोरनेस और टियरिंग पेन होता है। लाइकोपोडियम 200 की 2 बूंदें दिन में 3 से 4 बार डायरेक्ट जीभ पर लेने से फुट स्कोन्स सही हो जाएंगे। फोर्थ मेडिसिन, हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस। अगर कॉन्स पैर के अंगूठे में होते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। जब कॉन्स को काट के निकल दिया जाता है तो इसके बाद भी कॉन्स फिर से बन जाते हैं। तब हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस बहुत अच्छा काम करती है। हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस 30 की 2 बूंदें दिन में डायरेक्ट जीभ पर 4 बार लेने से कॉन्स सही हो जाएंगे। फिफ्थ मेडिसिन, ग्राफाइट्स। जब मरीज में कॉन्स गहरी दरारों के साथ मिले और मरीज को कब्ज की दिक्कत रहती हो, स्टूल हार्ड आए, तो ऐसे मरीजों में ग्राफाइट्स बहुत अच्छा काम करती है। ग्राफाइट्स 30 की 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ पर दिन में 4 बार लेने से फुट स्कोन्स ठीक हो जाते हैं। We'll be right back.